कथा ध्रुव भगत जी की। ध्रुव भगत सतयुग के भक्तों में से एक माने जाते हैं। आजकल भारत की अनपढ़ और पढ़ी लिखी माताएं भी दिन छिपने के बाद अपने बच्चों को अपने पास बैठाकर कहती हैं, पुत्र वह देख ध्रुव तारा, वह एक जगह ही रहता है और बाकी के सभी तारे उसकी परिक्रमा कर जाते हैं, यानी सभी तारे उसके चारों ओर घूम जाते हैं। यह तारा हमेशा उत्तर की दिशा में रहता है, इसलिए इसे उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं। परंतु जब बच्चा दोबारा सवाल करता है, हे माँ यह ध्रुव कौन है, तो उस समय उसकी माँ बड़े उत्साह के साथ ध्रुव की साखी अपने बच्चों को सुनाती हैं, क्योंकि ध्रुव की कथा डोलते हुए मन को साथ देने के लिए बहुत काम करती है और भवसागर को पार करने के लिए भी बहुत ताकत देती है। भाई गुरदास जी ने भी ध्रुव भगत को ऊंचे भगत की ख्याल करके ही उसकी कथा बताते हैं, बताने का यत्न किया है। तो ध्रुव भगत की कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि एक दिन ध्रुव हंसा हंसा अपने घर आ गए। जब वह घर आए तो क्या देखते हैं कि उसे माता पिता बैठे हुए हैं। उसने उसे प्यार करने के लिए उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसे अपने पिता की गोदी में बैठा देखकर उसकी मतरेई माँ ने का बहुत गुस्सा किया और वह कहने लगी कि मेरी शौकन के पुत्र के साथ राजा प्यार क्यों करता है। इतना देखकर वह लाल पीली हो गई और उसने ध्रुव को बाहों से पकड़कर राजे की गोद से उठा दिया। उस समय ध्रुव रोता रोता अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से पूछने लगे कि हे माँ, मुझे आप सच बताएं, तुम दासी हो या रानी हो। ध्रुव की माँ ने उसे ठंडे मन से जवाब दिया और कहा, बेटा मैं जन्म के हिसाब से तो रानी हूँ, क्योंकि मैंने कभी परमात्मा की भक्ति नहीं की, इसलिए मेरी दशा यह है। ध्रुव ने दोबारा प्रश्न किया, अच्छा माँ, आप मुझे यह बताएं कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मुझे राज्य मिल जाए और सारे वैरी मेरे मित्र बन जाएं। ध्रुव की यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, पुत्र परमात्मा की भक्ति करो, वह पापियों के पाप हर लेता है और राज भी दे देता है। अपनी माँ के मुंह से इतनी बात सुनकर ध्रुव वैरागी हो गए। वह तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ चले गए। जब वह तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उसे नारद जी मिल गए। उन्होंने उसे उपदेश दिया। ध्रुव नाम रूपी खजाने का मालिक बन गया। जब नारद ने ध्रुव के माँ बाप को इस बात की खबर दी कि उसका पुत्र वैरागी हो गए हैं और जंगलों में तपस्या करने के लिए चले गए हैं, तो उस समय का पिता जंगलों में उसके पीछे गए और कहने लगे, पुत्र घर चलो और जाकर तख्त पर बैठ जाओ। जो गुरुमुख हार कर चलते हैं तो उन्हें परमात्मा की तरफ से सहायता मिलती है और उसकी फतेह होती है। ये जगासियों वाहिगुरु के प्रेमियों, ध्रुव भगत जी की साखी इस तरह है। भक्तों की साखियां सुनने से ही कल्याण होता है। सभी प्राणी एक मन होकर सुने। सतयुग की बात है कि उस युग में एक कानपद नाम का राजा राज करते थे। वह बहुत ही दलेर, धर्मी और न्यायकारी राजा हुए हैं। उसकी दो रानियां थी। उसकी बड़ी रानी का नाम सुनीति और उसकी छोटी रानी का नाम सुरुचि था। उसकी बड़ी रानी के पेट से ध्रुव नाम का पुत्र पैदा हुआ और छोटी रानी के पेट से तुम नाम का पुत्र पैदा हुआ। वे दोनों बालक बराबर की उम्र के ही थे, बस जन्म में कोई दिनों का फर्क था। उस राजे की बड़ी रानी सुनीति गुणवती, पतिव्रता और परमात्मा से भय रखने वाली साधारण स्त्री थी। उसमें सारे गुण ही अच्छे थे। वह अपने पति को बहुत प्यार करती थी, परंतु वह प्यार का दिखावा नहीं करती थी, क्योंकि उसे चालाक स्त्रियों जैसे नखरे और चलितर और सांग करने नहीं आते थे। परंतु राजे की जो दूसरी पत्नी सुरुचि नाम की थी, उसमें 400 चलितर थे। वह अपनी जवानी और सुंदरता को निखार कर राजे का मन वासना की तरफ मोड़कर उसे प्रेरित करती रहती थी। स्त्री का काम कर्म, पुरुष का धर्म और उसके ऊंचे कर्म को नीन लेता है। जो ऐसी स्त्री होती है वह अपने पति के आगे पीछे घूमती रहती है और अपने पति को नचाती रहती है। धीरे धीरे राजा उसका दास बनकर रह गए। अगर वह रात को दिन कहती तो राजा भी उसी तरह ही कहता।
उस रानी ने राजे को अच्छी बुरी बातें बताकर सुनीति को राजे के दिलों से उतार दिया था। वह कई कई महीने बड़ी रानी के पास ही नहीं जाते थे। जब राजे ने ही उसका अनादर कर दिया तो वह दासियों की तरह रहने लगी और दासियों ने भी उसका हुक्म मानने से कतराने लगी। वह महल के एक हिस्से में बैठी रहती थी। उसके पास हंसने या खुश होने के का अगर कोई जरिया था तो वह उसका पुत्र ही था। उस समय ध्रुव की उम्र कोई 8 वर्ष की थी। उस समय ध्रुव की उम्र भले ही छोटी थी परंतु वह समझदार बहुत था। सुनीति हर समय अपने पुत्र को अपने पास ही रखती थी। एक दिन की बात है कि वह दूसरे बच्चों के साथ खेलते खेलते अपने पिताजी के पास चले गए। उस समय राजा महलों में थे। जब राजे ने देखा कि उसका पुत्र ध्रुव आया है, वह उसकी झोली में उसकी भोली भाली सूरत और सुंदर सूरत वाले बालक को देखकर वह उसकी ओर खींचे चले गए। तो राजे ने जल्दी ही उसे उठाकर पकड़ लिया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसने उसके मुखड़े को चूमा और वह उसकी गोद में बैठ गए। अभी वह अपने पुत्र से बात करने ही वाले थे कि अचानक ही कहीं से सुरुचि वहां आ गई। वह बिजली की तरह मोनी का रूप थी। उसने अपने नैनों में काजल डाल रखा था। उसके काले केस खुले हुए थे। वह वासना की पागल हुई राजे के पास आई। उसने ध्रुव को गोद में बैठे हुए देखा तो वह जलकर कोयले हो गई। उसने बिना कुछ कहे ही ध्रुव को वहां से पकड़कर राजे की गोद से बाहर खींच कर 2 चपेड़े भी मार दी और कहने लगी, फिर कभी इस महल में मत आना, अपनी माँ के पास ही रहना। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास चला गया और राजा सुरुचि के मुंह की तरफ ही देखता रह गए। उसने अपनी रानी को एक भी शब्द बुरा न कहा। जब ध्रुव आंखों से ओझल हो गया तो वह चालाक और कामकला सुरुचि राजे के गले में बाहें डालकर झूठा ही प्यार जताने लगी। उसके कोमल तन को छूकर राजा अपने पुत्र को भी भूल गए। दूसरी तरफ मासूम और निर्मल आत्मा वाला बालक अपने मन में सोच रहा था और इस तरह विचार करता हुआ वह रोता हुआ अपनी माँ के पास चला गया। बच्चे को रोता देखकर सुनीति ने अपने बच्चे को प्यार देते हुए पूछा, पुत्र क्या किसी ने मारा है? ध्रुव ने होके लेकर कहा, माँ मुझे एक बात का उत्तर दें। सुनीति ने हैरान होकर कहा, पुत्र ऐसी कौन सी बात है? ध्रुव ने कहा, क्या माँ तू राजे की रानी है या दासी है? पुत्र की यह बात सुनकर सुनीति सोचों में पड़ गई और उसे चक्कर आने लगे। उसने अपनी आंखों में आंसू लेकर कहा, पुत्र मैं दासी तो नहीं हूँ, पटरानी हूँ। राजा मुझे विवाह कर ले आया है। बेटे तेरे नानके भी राजे हैं, परंतु यह तेरे कर्मों की बात है कि तेरा जन्म महलों में हुआ है, परंतु यह मेरी शौकन सुरुचि ने तेरे बाप पर नखरे का जादू कर रखा है। वह तेरी मौसी का दास बन गया है। वह उसी के लड़के को ही राजगद्दी देगा। बेटा तू राजमहल में जरूर रहेगा परंतु तुझे राज नहीं मिलेगा। इतनी बात सुनकर ध्रुव ने कहा, अच्छा माँ अब रो मत, अब मुझे आप यह बताएं कि राज किस तरह मिलेगा? पुत्र यह राज परमात्मा की भक्ति करने से मिलता है। ध्रुव भगत ने अपनी माँ से इतनी बात सुनकर कहने लगे, माँ अब मेरे सारी बातें समझ में आ गई हैं। मैं जंगलों में जाकर कठिन तपस्या करूंगा, भगवान से मिलूंगा। जब भगवान के दर्शन हो गए तो राज मांग लूंगा। अब और न रो, इस रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। इससे तो अपनी आंखों का ही नाश होना है। अब ध्रुव भगत पूरा वैरागी हो गया। वह अभी बालक ही था। उसे इस बात का भी पता नहीं था कि परमात्मा का नाम कैसे लिया जाता है और कहाँ जाएगा, कितना समय भक्ति करनी पड़ेगी, माँ को बताकर जाऊं या चुपचाप ही चला जाऊं। इस सोच विचार में उसकी सारी रात बीत गई। भगवान जी तुम कहाँ हो? अभी उसे यह भी मालूम नहीं था। वह आधी रात को ही अपनी माँ को बताए बगैर जंगलों तरफ निकल गए तो रास्ते में उसे नारद जी मिले। उसने पूछा, बच्चे कहाँ जा रहा है? आगे से ध्रुव ने कहा, परमात्मा को पाने के लिए तप करने के लिए जा रहा हूँ।
हूँ। इतनी बड़ी बात सुनकर नारद जी ने कहा, घर को चले जाओ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। तू अभी बच्चा है, तेरे से भक्ति नहीं होगी। ध्रुव, भक्ति करनी बहुत मुश्किल है बेटा। इस रास्ते में हजारों बलाएं आती हैं जो तेरे कोमल शरीर को खा जाएंगी। नारद जी की इतनी बात सुनकर ध्रुव ने कहा, देखो जी, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, परंतु आप मुझे भक्ति की तरफ जाने से न रोकें। अगर तुम्हारे हृदय में मेरे लिए इतनी ही लालसा है तो मेरी इच्छा है कैसे पूरी होगी। बेटा, अगर भगवान को पाना है तो यह मंत्र याद कर लो, ओम नमः भगवते वासुदेवे नमः का जाप कर लें और आंखें बंद करके इन्हें जपते रहें। दूसरी तरफ जब आधी रात हुई तो सरीची की नींद खुली तो उसे ध्रुव रोया हुआ नजर न आया। उसने सोए हुए ही ध्रुव को आवाज लगाई, परंतु वह तो वहाँ था ही नहीं। उसने उठकर ऊंचा ऊंचा शोर मचा दिया कि ध्रुव गुम हो गया है, ध्रुव गुम हो गया है। उसकी यह आवाज सुनकर राज कर्मचारी भी आ गए। धीरे धीरे यह खबर सारे राज भगत भवन में फैल गई। जब सूर्य उदय हुआ तो सभी उदास बैठे थे। इतने में नारद जी वहाँ आ गए। उसने आकर हरि नारायण कहा। उसने पूछा, राजन उदास कैसे हैं? मुनि जी, मेरा एक लड़का गुम हो गया है, सभी ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। राजे की इतनी बात सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, इस लड़के की बात न करो, तेरा पुत्र उत्तम तेरे पास है। नारद जी की बात सुनकर राजे ने कहा, मुनि जी, चाहे उत्तम मेरे पास है, फिर भी ध्रुव मेरा बड़ा लड़का है। नारद ने कहा, यह झूठ है राजन, तेरा उसके साथ कोई प्यार नहीं है। राजन, मैं झूठ नहीं बोलता। इतनी बात सुनकर राजे ने कहा, अब मैं क्या करूं? अगर वह मेरा पुत्र वापस न आया तो मैं उसे अगर वह मेरा पुत्र वापस आ जाए तो मैं उसे आधा राज दे दूंगा। वापस करके देख लो, अगर वह वापस आ जाए तो जंगल में जाकर देख ले, वह वहाँ तप करने के लिए गया हुआ है। राजा रथ में सवार होकर उसके पास गए जहाँ ध्रुव भगत समाधि लगाकर बैठे थे। राजे ने उसके बहुत तरले किए, परंतु वह घर आने के लिए तैयार न हुए। राजे ने उसे सारा राज्य देने के भी वायदे किए, परंतु वह न माना और वह अपनी भक्ति की तरफ ही लगे रहे। अंत में राजा निराश होकर अपने महल में आ गए। ध्रुव की इस मुलाकात ने राजे का जीवन ही बदल दिया। उधर अब ध्रुव निराहार रहकर घोर तपस्या करने लगे। उसे तप करते करते काफी समय बीत गया तो भक्तों के दुश्मन इंद्र को से खतरा हो गया। उसने समझा कि यह बालक घोर तपस्या करके मेरे से ही मेरा राज छीन लेगा। अगर मुझसे मेरा राज्य छीन गया तो मुझे बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। इसलिए उसने ध्रुव का तप भंग करने के लिए उसने अपने गणों को भेजा। उन्होंने उसके पास आकर बहुत नाच गीत गाए, परंतु ध्रुव ने आंखें न खोली। वह अपनी समाधि लगाकर उसी तरह ही बैठे रहे। आखिर वे थक हार कर चले गए। इंद्र ने आखिर में उसने अपने माया में नाम के एक परखे हुए गण को भेजा। वहां आकर उसने भी तेज आंधी चलाई, पहाड़ों को गिराया और ध्रुव के आसपास के वृक्षों को उखाड़ कर फेंका, परंतु ध्रुव की समाधि न टूटी। वह आंखें बंद करके बैठे ही रहे। आखिर वह भी थक हार कर चले गए। उसने इंद्र के पास जाकर कहा कि वह बच्चा पूरा तप करेगा। उसकी इतनी बात सुनकर इंद्र घबरा गए। वह अपना आसन छोड़कर विष्णु जी के पास गए। उसके पास जाकर विनती की कि मेरा राज बचाओ, मैं एक अज्ञानी पुरुष हूँ। विष्णु भगवान ने इंद्र को तसल्ली दी कि वह तुम इसका फिक्र न करें, यह तेरे राज के लिए नहीं बल्कि अपने पिता के राज के लिए तपस्या कर रहा है। बालक का दृढ़ विश्वास देखकर विष्णु भगत जी को तरस आ गया। उसने ध्रुव को दर्शन देने के लिए सलाह कर ली। जो रूप धारण करके उस बालक ने ध्यान धरा था, वैसा ही विष्णु रूप धारण करके ध्रुव के सामने खड़े हो गए। उसने अपनी शक्ति से ध्रुव की समाधि तोड़ दी। जब ध्रुव ने आंखें खोली तो
सामने भगवान जी खड़े थे वे उन्हें देखकर खुश हो गए। उसने अच्छे अच्छे शब्दों से उसका स्वागत किया। इससे विष्णु और भी खुश हो गए और कहने लगे, हे बालक, मांगो क्या मांगते हो? घोर तपस्या करके तूने मेरा मन मोह लिया है। तेरी यही इच्छा है कि तुम्हें राज मिले। जाओ, 36,000 साल तू राज करेगा। इसके बाद सदा के लिए तू मेरे पास आ जाएगा। इतने वचन कहकर विष्णु जी अलोप हो गए। उधर नारद जी ने राजे उतना पद से कहा, हे राजन, तेरे पुत्र ध्रुव का तप संपूर्ण हो गया है। अब आप उसे वनों में जाकर ले आओ। नारद जी की जबान से यह बात सुनकर राजा खुश हो गए। वह रथ में बैठकर अपने लड़के को लेने के लिए जंगल की तरफ चले गए। रथ में बैठाकर जब उसे शहर की ओर लेकर आए तो सारी प्रजा ने सुनीति को बधाई दी। उसके बाद राजा तानपद ने राज छोड़ दिया। ध्रुव तख्त पर बैठ गए और राज चलाने लगे। वह 36,000 साल राज करके परलोक को सिधारे, जहाँ वह अब तक ही वह भगवान के पास हैं। लोग उसे ध्रुव तारे के नाम देते हैं और याद करते हैं। यह धरती की उत्तर दिशा में है, जिसे उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं। इस तारे के चारों ओर सभी तारे उसकी परिक्रमा कर जाते हैं। इसलिए जो भी प्राणी यह कथा पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी वस्तु पाना मुश्किल नहीं है, केवल उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहें, उसका फल मालिक अपने आप ही देगा। इसलिए जो जिज्ञासु जनों, जो प्राणी प्रभु का सिमरन करता है वह उसका व्यर्था नहीं जाता, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और वह 84 के जन्म मरण से बच जाता है। वाहेगुरु।